नमस्ते पवित्र दिव्य आत्माओं, आप सबको स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इसके आगे वाले बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही हम चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और उन सभी के साथ साझा करें जिनके जीवन आप चमकना चाहते हैं। अब कहानी में आते हैं। एक गांव में एक संत थे। वो प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद कुछ घंटों के लिए अपने घर के बरामदे पर बैठ जाता और लोगों को उसके घर के सामने से जाते हुए देखता है और उनके बारे में व्याख्या करता है। देखो, एक सूअर जा रहा है, वो कहता है जब एक आदमी जाता है। हर एक ध्यान दें। एक लोमड़ी जा रही थी, वो कहता है जब कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा था। ऐसा सब के बारे में कहने वाले संत ने एक बार कहा, आखिरकार मैंने आदमी को चलते हुए देख रहा हूँ जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। उसने यह बात तब कहा जब एक आदमी उसके आश्रम के सामने से चल रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि श्री रामलिंगेश्वर स्वामी थे, जो एक महान संत थे। जीवित रहते हुए प्रकाश के शरीर में बदल गए। उन्होंने हमेशा अपने शरीर को बहुत पवित्र रखा। इस शरीर को ईश्वर का उपहार मानकर वो हर पल हर मिनट ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता है। इस प्रकार कृतज्ञता की भावना से लगातार कंपन करने से उनका भौतिक शरीर प्रकाश के शरीर में बदल गया। जब अंग्रेजों ने उनकी जांच के लिए फोटो खिंचवाई तो फोटो में उनके शरीर के स्थान पर एक बड़ी रोशनी दिखाई दी। उन्हें तमिलनाडु में रामलिंग वल्लाल के नाम से जाना जाता है। स्वामी रामलिंग का जन्म भारत के काले दिनों में हुआ था। उस समय भारत पर विदेशी अंग्रेजों का शासन था, जिन्होंने देश पर शासन किया और भारत की संपत्ति इंग्लैंड को भेजी। सैकड़ों शासक, छोटे छोटे राजा और महाराजा अपने छोटे छोटे राज्यों पर शासन करते थे और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली छोटी छोटी सुख सुविधाओं में रुचि रखते थे। समाज अराजक स्थिति में है। जाति व्यवस्था शाश्वत एक प्लेग की तरह थी। भारतीय समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा हजारों वर्षों से कई दुर्भाग्यशाली लोगों को प्रताड़ित किया गया है। शैववाद, वैष्णववाद, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्म अनपढ़ लोगों की आत्माओं को पकड़ने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। समाज के हर स्तर पर अपवाद के बिना हर जगह उत्पीड़न था। संस्कृत के विद्वान और तमिल विद्वान अपनी अपनी भाषा और साहित्य के प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए सदैव आपस में झगड़ते रहते हैं। इस अराजक दुनिया में स्वामी रामलिंग का जन्म एक महान स्वतंत्रता दाता के रूप में, सभी परंपराओं के एक महान नीति निर्माता के रूप में, शांति और करुणा के दूत के रूप में, तमिल परंपरा के महान कवि तिरुवल्लवर के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। उनका जन्म रविवार 5 अक्टूबर 1883 को दक्षिण भारत में पौंडीचेरी के पास वडालूर से 12 किलोमीटर दूर मर्दर में हुआ था। उनके माता पिता रामायण पिल्लई और चिन्मल थे, जो एक पवित्र युगल, आदर्शवादी और शैव और पूर्ण शाकाहारी थे। वो उनकी 5वीं संतान है। उन्होंने रामेश्वरम में श्री राम द्वारा पूजित हुआ प्रसिद्ध देवता भगवान शिव की पूजा के परिणाम स्वरूप समझ के उनका नाम रामलिंगम रखा। उन्होंने आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है और एक प्रकाश प्राणी बन गए हैं। यह सर्वोच्च अवस्था मनुष्य के प्रयासों से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। स्वामी रामलिंग ने इस आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया और स्वयं भगवान के समान सिद्ध हो गए। मानव जाति की वर्तमान परिस्थितियाँ, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ सभी अराजक हैं। राजनीतिक अशांति, सामाजिक संघर्ष, युद्ध और आतंकवाद मानव इतिहास में एक कठिन चरण में पहुँच गए हैं। वे सभी विभाजनकारी दृष्टिकोण से ही उभरे हैं। भले ही मानव जाति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां वो सोचती है कि विकास के दौरान हर समय अपने लिए ही महत्वपूर्ण होना है, मनुष्य की पशु प्रकृति और टीम प्रकृति अभी भी उसकी सोच और व्यवहार में प्रमुख है।
विश्व शिक्षक स्वामी रामलिंग वललाल द्वारा सुझाए गए आध्यात्मिक भाईचारे की सार्वभौमिक अवधारणा और प्रेम और करुणा के योगों के अभ्यास का पालन करके इसे सबसे अच्छा रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्त, धन्य है श्री रामलिंग वललाल जिन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक पवित्र रखकर अपने शरीर के स्पंदनों को कृतज्ञता की भावना से भरकर ज्योति का शरीर प्राप्त किया। हमारे शरीर के लगभग 99% भाग में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। हमारे पास अन्य तत्वों की कुछ छोटी मात्रा भी है जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जबकि हमारे शरीर में अधिकांश कोशिकाएं हर 7 से 15 वर्षों में पुनः उत्पन्न होती हैं। उन कोशिकाओं को बनाने वाले कई कण वास्तव में लाखों वर्षों से मौजूद हैं। हाइड्रोजन परमाणु महाविस्फोट में उत्पन्न हुए थे और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु जलते तारों में बने थे। हम में बहुत भारी तत्व विस्फोट होने वाले तारों में बनते हैं। इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। हमारा शरीर की प्रति एक कोशिका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है। हालांकि श्रोडिंगर नाम के एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉनों में भी एक तरंग प्रकृति होती है, यानी इस सृष्टि का प्रत्येक परमाणु कंपन कर रहा है, यानी हर वस्तु, हर जानवर कंपन कर रहा है। वायरस सूक्ष्म जीव हैं जो पृथ्वी पर लगभग हर जगह मौजूद हैं। वे जानवरों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकते हैं। कम कंपन आवृत्ति वाले मनुष्यों में वायरस घातक हो सकता है। यह पूरा ब्रह्मांड आदिम ध्वनि से बना है। सृष्टि में प्रति एक वस्तु, प्राणी की एक विशिष्ट कंपन क्षमता अर्थात कंपन आवृत्ति होती है। तो अब हम सभी को डराने वाला कोविड वायरस कोई अपवाद नहीं है। इसकी कंपन आवृत्ति 5.5 हर्ट्ज है। यह 25 हर्ट्ज वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी के करीब में यह मौजूद नहीं हो सकता है। अधिक कंपन क्षमता वाले लोगों में कोविड कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनके लिए यह मामूली बीमारी का कारण बन सकता है। वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब कंपन आवृत्ति बढ़नी चाहिए। आइए जाने कि मनुष्यों में कंपन आवृत्ति क्यों कम हो जाती है। डर, भय, संदेह, चिंता, दबाव, गुस्सा, नफरत, लालच, धोखा, पीड़ा, अत्यधिक मोह हमारे अंदर कंपन क्षमता को कम कर देता है। वर्तमान में ग्लोब की औसत कंपन आवृत्ति 27.4 हर्ट्ज है। अस्पताल, तहखाने, जेल जैसी कुछ जगहों पर बहुत कम आवृत्ति होती है। उनकी आवृत्ति लगभग 20 हर्ट्ज है या उससे कम। ऐसे में वायरस खतरनाक हो जाता है। कम कंपन आवृत्तियों वाले मनुष्यों में भी वायरस घातक है। इमोशन फ्रीक्वेंसी, आइए एक नजर डालते हैं उस फ्रीक्वेंसी पर जिसके साथ इंसानों में इमोशंस वाइब्रेट होते हैं। दर्द 0.01 हर्ट्ज, भय 0.2 से 2.2 हर्ट्ज तक, जलन 0.9 से 6.8 हर्ट्ज तक, कष्टप्रद आवाज 0.6 से 2.2 हर्ट्ज तक, गर्व 0.8 हर्ट्ज। ये सभी कम आवृत्ति वाली भावनाएं हैं। इससे मनुष्य की कंपन आवृत्ति बहुत कम हो रही है। परिणाम एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है। वर्तमान में यह बहुत खतरनाक है। कौन सा बेहतर है? उच्च आवृत्ति व्यवहार को अपनाना अब अनिवार्य हो गया है। आइए देखें कि यह किस व्यवहार से संभव है। दयालुता 95 हर्ट्ज, कृतज्ञता की स्थिति 250 हर्ट्ज, सहानुभूति 150 हर्ट्ज, बिना शर्त प्यार 250 हर्ट्ज। तो फिर आइए हम सब अधिक कंपन करते हैं। हम प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा, कला, योग, ध्यान, धूप सेकना, प्रकृति पूजा जैसे छोटे उपकरणों से उच्च आवृत्ति पर कंपन कर सकते हैं। हम हमेशा के लिए प्राकृतिक भोजन और शुद्ध पानी पीकर अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। हम ईश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना में कुछ समय बिताकर अपनी आवृत्ति को 120 से 350 हर्ट्ज तक बढ़ा सकते हैं। हम वास्तव में कौन हैं? उससे जुड़ने के लिए हमारी आत्मा यहाँ आई है, लेकिन इस धरती पर जन्म लेने के बाद से हमारे पास जो अनुभव हैं और जो अनुभव हुए हैं वे उस संबंध को कम कर देते हैं।
हमारे पास जो भ्रम है और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ जो केवल मनुष्य के रूप में हमारे पास हैं, इन सब को काबू पाने का समय आ गया है। हमें निम्न स्तर के स्पंदनों को दूर करने और अपनी उच्च चेतना से जुड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारे निम्न स्तर के कंपनों को दूर करने और उन्हें और बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ना। आइए आने वाले वीडियो में देखें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से सबसे अधिक कंपन कैसे प्राप्त करें। देर न करें, उस काम में लगे रहने की जरूरत है। आइए हंसते हैं, प्रेम करते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, सभी सृष्टि से जुड़ते हैं और कृतज्ञता से जागृत होते हैं। आइए हम अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ाएं। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.